वहीं देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने पहले चरण की वोटिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बवाल और हिंसा के बीच भारी तादाद में लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतदान का रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन इस वोटिंग ने सियासतदानों की नींद उड़ा दी है और सवाल की लंबी लिस्ट बना दी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। % से ज्यादा वोटिंग का मतलब क्या है? ममता की वापसी या ममता राज का खात्मा? भय मुक्त वोटिंग या ममता के खिलाफ लामबंदी? पश्चिम बंगाल के पहले चरण में रिकॉर्ड 92% से ज्यादा मतदान ने चुनावी पंडितों और राजनीतिक दलों को हैरान परेशान कर दिया है। पहले चरण में हुए मतदान ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। 152 सीटों पर 92% से अधिक वोटिंग हुई। मतदान प्रतिशत बढ़ने की वजह से बंगाल चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। देखो सब काज शेष हो जाए बुथ वाइज ওটা অ্যাড হবে বুথ ওয়াইজ অ্যাড করে আমরা এভারেজ পাবো তো প্রায় 90% থেকে বেশি তো হবেই এটা কত যাবে না যাবে আমরা জেনে যাব এটা যা আছে आफ्टर द वोटिंग इज कंप्लीट एवरीवेयर सीलिंग इज कंप्लीट एवरीवेयर। आजादी के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो 2001 चुनाव में 75.29% वोटिंग हुई। वहीं 2006 चुनाव में 81.97% मतदान हुआ, जबकि 2011 चुनाव में 84.33% वोटिंग हुई। वहीं 2016 चुनाव में 82.66% मतदान हुआ और 2021 चुनाव में 82.29% वोटिंग हुई और अब 2026 चुनाव में 92% से ज्यादा मतदान हुआ। ये बढ़ी हुई वोटिंग अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गई है कि क्या ये दीदी के पक्ष में गया या दिल्ली यानी बीजेपी के लिए अवसर बन रहा है। बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब गुंडा राज गया, एम राज गया, एम का राज गया, अब राम राज आया। जनता, सनातनी जनता जाग चुका है। अच्छा हुआ इलेक्शन कमीशन एक्टिव था, पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव था, जनता के बीच जागरूक आया। अच्छा ही हुआ, 90% तो पोलिंग यहाँ हो गया। ये बड़ा माने ये है, बहुत भारी योगदान है मतदाता। बम्पर वोटिंग के दो मतलब हो सकते हैं। पहला, जनता मौजूदा सरकार को पूरी ताकत के साथ वापस लाना चाहती है और दूसरा, मौजूदा सरकार को पूरी ताकत के साथ हटाना चाहती है, क्योंकि ऐसे वोटिंग पैटर्न में चुनाव फंसते नहीं बल्कि चुनाव स्पष्ट और आर पार के बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पश्चिम बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन सियासतदान परेशान है। परेशान इसलिए है कि छप्पर फाड़ वोटिंग का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा। ऐसे में नतीजे से पहले सियासी पार्टियां जीत का दावा ठोक रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में ममता या मोदी? बम्पर वोटिंग पहले चरण में किसे चोट? पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग क्या हुई? सियासतदानों के चेहरे खिल उठे हैं। अब सवाल यह है कि यह वोटिंग किसे फायदा पहुंचाएगी और इस मतदान की वजह से किसका बोरिया बिस्तरा बच जाएगा। यह तो 4 मई को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों बम्पर जीत का दावा कर रही है। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान 4.5 तक हुआ है,
वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है भाई। बम्पर वोटिंग से बीजेपी गदगद है और उससे उम्मीद है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब होगी और अभी से बंगाल में सरकार बनाने का सपना देखने लगी है। तो सार में का रिजल्ट देगा, उनका बात जुनून ने मारा है, उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। सार में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है, कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। छप्पर फाड़ मतदान ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में दावों के मामले में टीएमसी भला कैसे पीछे रह सकती है, तो टीएमसी का कहना है कि यह मतदान ममता के पक्ष में हुआ है और बंगाल में चौथी बार ममता की सरकार बननी तय है। This is totally in favor of development of Mamata Banerjee, and this is totally against the anti-Bengal policy of Bhajpa. Out of 152 seats, we are going to win at least 125, and that will go up to 133 to 135. So it is a clear winning indication. We are confident about that. अब जीत जिसकी भी हो, लेकिन यह लोकतंत्र की जीत होगी। वहीं टीएमसी और बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि अगर पहला चरण तूफानी रहा है तो 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में सुपड़ा साफ होना तय है। अब बंगाल में क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जिसकी भी सरकार आएगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग क्या हुई? सियासतदानों के चेहरे खिल उठे हैं। अब सवाल ये है कि ये वोटिंग किसे फायदा पहुंचाएगी और इस मतदान की वजह से किसका बोरिया बिस्तरा बच जाएगा, ये तो 4 मई को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले बीजेपी और टीएमसी दोनों बम्पर जीत का दावा कर रही है। पहले चरण में दीदी के कोई गुंडे का हिम्मत नहीं हुआ कि बंगाल के मतदाताओं को उंगली भी उड़ा कर देख ले। जिस मात्रा में 80% से ज्यादा मतदान 4.5 तक हुआ है, वो बताता है कि पहले चरण में दीदी का सुपड़ा साफ होने वाला है भाई। बम्पर वोटिंग से बीजेपी गदगद है और उससे उम्मीद है कि इस बार पश्चिम बंगाल में ममता के तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब होगी और अभी से बंगाल में सरकार बनाने का सपना देखने लगी है। तो सार में का रिजल्ट देगा, उनका बात जुनून ने मारा है, उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। सार में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। ठीक है, कितना सीट मिलेगा आज इलेक्शन? 200। असम में 100, बंगाल में 200। छप्पर फाड़ मतदान ने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में दावों के मामले में टीएमसी भला कैसे पीछे रह सकती है, तो टीएमसी का कहना है कि यह मतदान ममता के पक्ष में हुआ है और बंगाल में चौथी बार ममता की सरकार बननी तय है। This is totally in favor of development of Mamata Banerjee, and this is totally against the anti-Bengal policy of Bhajpa. Out of 152 seats, we are going to win at least 125, and that will go up to 133 to 135. So it is a clear winning indication. We are confident about that. अब जीत जिसकी भी हो, लेकिन यह लोकतंत्र की जीत होगी। वहीं टीएमसी और बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि अगर पहला चरण तूफानी रहा है तो 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में सुपड़ा साफ होना तय है। अब बंगाल में क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो तय है कि जिसकी भी सरकार आएगी वो पूर्ण बहुमत की सरकार होगी।